दोस्तों, ग्रुप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं कि गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर यानी हिमानी। सतोपथ हिमानी, यहीं से दो नदियां निकलती है। एक इधर से निकलती है और एक इधर से। इधर वाली विष्णु गंगा नदी है, विष्णु गंगा नदी, और एक इधर से निकलती है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी। और ये दोनों नदियां जहां आकर मिलती है उस जगह को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और यहाँ से इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और आगे ये अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। ये जब दो नदियों का गहराई समान हो और जहाँ पे इसका संगम होता है वहाँ से इस नदी का नाम चेंज हो जाता है, इसलिए इसका नाम अलकनंदा नदी रख दिया गया। फिर आगे जाती है यह नदी, तो इधर से एक आती है नंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। और ये नदी अलकनंदा में आकर मिलती है। उस जगह को कहते हैं नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग कहते हैं। और इसके बाद भी ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि नंदाकिनी नदी की गहराई जो है अलकनंदा नदी से कम है, इसलिए जिसकी गहराई ज़्यादा होती है उसी के नाम से आगे भी ये नदियाँ जानी जाती हैं। फिर आगे चलकर एक और नदी इधर से ही आती है, जिस नदी का नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी। और ये नदी जहाँ अलकनंदा में से आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। इस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। पिंडार नदी की गहराई भी अलकनंदा नदी से कम है, इसलिए अलकनंदा नदी के नाम से ही जानी जाती है। एक और यहाँ पे जगह है केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदियाँ निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। और ये नदियाँ अलकनंदा में जहाँ आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी की भी गहराई अलकनंदा नदी से कम है, इसलिए आगे भी अलकनंदा नदी के नाम से ही जानी जाती है। फिर एक नदी आती है इधर से भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, पहले नाम लिख देते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। ये नदी जो है उत्तरकाशी जिला के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है।
गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिस जगह पे आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब यहाँ से चूँकि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की गहराई समान हो जाती है, तो अब इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और यहीं से इसका नाम गंगा नदी रख दिया जाता है। यहीं से गंगा नदी का नामकरण कर दिया जाता है, गंगा नदी। और ये आगे जाती है उत्तर प्रदेश में। फिर इधर से एक उत्तराखंड से एक नदी आती है, यमुना नदी। यमुना नदी जो कि उत्तराखंड के बंदरपुर ज़िला से बंदरपुर ज़िला के यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी और ये आकर यमुना नदी और गंगा नदी का संगम जो है वह प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में होता है। इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। इसका इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है। और फिर ये नदियाँ आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार को दो भागों में बांटते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये बांग्लादेश से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।